हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ, मतलब कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीयूईटी में पूछे गए हैं और इसके साथ साथ हम डील करेंगे कि बीएचयू में भी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और इसके साथ साथ ये भी हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। इसके पहले हमने ये चैप्टर को डील कर लिया था, ये चैप्टर हमने जान लिया था, अब हम इसके क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम डील कर रहे थे, तो अब इसके पहले हमने चैप्टर डील कर लिया है, चैप्टर से हम क्या है वाकिफ हैं, तो अब हम क्वेश्चंस इसके लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू बिहेव मैच्योरली। आपको क्या करना है, एक कप की तरह बिहेव करना है जो कि क्रैक नहीं है। आपके पास बहाने नहीं होने चाहिए। दिस इज अ कप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्या है कि आपका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक होना चाहिए। अब आपको पढ़ाई करनी है, आपके बोर्ड्स भी हैं और साथ साथ क्या है आपको सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको क्या करना होगा, कमर कसनी होगी। और इसके साथ क्या करना है, ये सारे बहाने कि मेरे पास नेट नहीं चल रहा है या मुझे मैम बड़ी नींद आती है या टाइम नहीं है मेरे पास, आपको क्या करना होगा, ये सारे बहाने छोड़ने होंगे और ये क्या करना होगा, चैप्टर से डील करना होगा। ये नहीं कि मुझे क्या करना है, चैप्टर नहीं पढ़ने बस क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, दैट विल नॉट वर्क। आपको ये क्या करना होगा, इंटैक्ट रहना पड़ेगा, एक इंटैक्ट कप की तरह बिहेव करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको क्या करना है, फिर आपको चैप्टर की भी नॉलेज देनी है और उसके साथ साथ क्या करना है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। तो अभी हमने चैप्टर को हाफ कप आपका भर गया है क्योंकि आपने क्या कर लिया है, चैप्टर से डील कर लिया है। देन हाफ कप विल बी फिल्ड बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी विल डील हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है आपका कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये सीयूईटी 2022 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पीसीआर में क्यों यूज होती है, इसका क्या काम है। तो थर्मस एक्वाटिकस नाम की ये क्या होती है, एक बैक्टीरिया जिससे ये निकाला जाता है। हमने इससे डील कर रखा है पहले भी कि ये क्या होती है, तो हमें पता है ये क्या है, थर्मस एक्वाटिकस की बैक्टीरिया है, उसमें से हमने ये पॉलीमरेज निकाला हुआ है। पॉलीमरेज क्या होता है, तो पॉलीमरेज वो एंजाइम होती है जो डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करती है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाने का काम करती है। हमारे बॉडी में होता है डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन हम अपनी बॉडी वाला डीएनए पॉलीमरेज नहीं यूज करते हैं, कर सकते हैं लेकिन वो नहीं यूज करके हम थर्मस एक्वाटिकस यूज करते हैं। क्यों कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो, लेकिन पीसीआर में लो टेम्परेचर काम ही नहीं करेगा, तो हमको क्या करना होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ाना होता है। तो उसके लिए हम ऐसे एंजाइम लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया का हम एंजाइम लेते हैं जो क्या होगा, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस हो, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके। तो इसका फुल फॉर्म से ही हमको समझ में आता है, टैग का टी रिप्रेजेंट द थर्मस एंड एक्यू रिप्रेजेंट द एक्वाटिकस। जो गर्म झीलों में, एक्वाटिकस मतलब एक्वाटिक लाइफ जो जीता हो, एक्वाटिकस तो गर्म जो झीलों में रहता है उसमें ये क्या है, गर्म झीलों में ये बैक्टीरिया सरवाइव कर पाता है, इसकी वजह से क्या है, ये थर्मोस्टेबल है। तो द आंसर विल बी इट इज अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया का ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन द पीसीआर। व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं हम, जो कि हमने पढ़ रखा है कि पीसीआर का कैसे 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो पहले रेफर करेंगे जिसमें हमने पीसीआर का मेथड डील किया हुआ है। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, पीसीआर का पहला स्टेप डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अनीलिंग। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन। तो ये क्या करता है, ये जो टैग पॉलीमरेज है ये डीएनए के आगे बाइंड करने में करके एक्सटेंशन में हेल्प करता है। टैग पॉलीमरेज डीएनए की कॉपी को क्या करेगा, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो अब ये ऑप्शंस गलत क्यों है वो भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से डील कर सकते हैं सीयूईटी के। देखिए, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक रीजन, ये क्या करता है, क्या ये डीएनए को काटने का काम करता है? नहीं, डीएनए को काट करने का काम कौन करता है, तो डीएनए को हमेशा कट करती है मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये कट नहीं करती है, ठीक है। इसका कट करने का काम ही नहीं है, इसका काम क्या है, एक्सटेंशन का। डीएनए की एक स्ट्रैंड पे दूसरे स्ट्रैंड को बनाने का काम कौन करता है, तो वो काम करती है टैग पॉलीमरेज। देन पॉलीमराइजेशन कैन नॉट बी डन रिपीटेडली, पॉलीमराइजेशन बार बार हो नहीं सकता, होता है, गलत है ये स्टेटमेंट।
क्या है कि जो हम पीसीआर क्यों करते हैं, क्योंकि एक डीएनए के कई कॉपीज बनाते हैं, बार बार उसकी साइकिल चलती है, बार बार कई कॉपीज तैयार होती है, क्लोन्स तैयार होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। हेल्प्स इन डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब कि जो 2 स्टैंड का डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको डीनेचर करने में, जो फर्स्ट स्टेप था डीनेचर करने में हेल्प करती है। नहीं, डीनेचर में हेल्प नहीं करती है, ये एक्सटेंशन में हेल्प करती है। मतलब कि जो डीनेचर मतलब 2 डीएनए बाइंड है उनको अलग कर देना, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये 2 डीएनए अलग होते हैं, तो डीनेचुरेशन में ये हेल्प नहीं करती है। तो ये पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ये जो ये क्या है, ये एंजाइम का क्या है कि, तो ये हमने पढ़ रखा है कि ये एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, GAATTC। तो GAATTC ये किसके लिए होता है, कौन से एंजाइम इससे वर्क करती है, और यही चीज इधर से आती है GAATTC, क्योंकि हमें पता है ग्वानिन साइटोसिन से पेयर करता है, साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करती है, एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है, थाइमिन एडेनिन से पेयर करती है। तो ये पेयरिंग में यहाँ पे जो है एक एंजाइम आके इसको कट लगाती है। वो एंजाइम कौन सी है जो इसमें कट लगाती है, वो एंजाइम कौन सी थी, तो आपको बताना है। यही सीक्वेंस पे कौन कट लगाती है, तो ऑप्शन है BAM-H1, EcoR1, HIN3 और PVO सेकेंड, इसमें से कौन सी एंजाइम है। हाँ करेक्ट, EcoR1 क्या करती है, GATTC में क्या करती है, कट लगाती है। और ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यानी कि इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए एक ही सीक्वेंस आ रहा है, GATTC या फिर GATTC। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, साइड स्पेसिफिक कटिंग क्या होती है, वो सब हमने वीडियो में बता रखा है आपको कि क्या होता है कि इसी पोजीशन पे आकर के ये डीएनए को कट लगाती है। कोई और होता अगर इसकी जगह क्या होता, तो ये कट नहीं लगाती इसमें, ये बस इसी रीजन पे ही कट लगाएगी। ये सीक्वेंस रहेगा, ये सीक्वेंस स्पेसिफिक कट लगाती है, अगर ये रहेगा तभी कट लगाएगी, और कोई भी सीक्वेंस होगा तो ये उस पर कट नहीं लगाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये चेंज हो गया, और इस बस एक क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से ये कट नहीं लगाएगी इस पे। और कौन है जो इस सीक्वेंस पे कट लगाती हैं, तो वो है EcoR1, यानी कि एस्चेरिचिया कोराई की रफ स्ट्रेन है जो सबसे पहले निकाली गई थी, इसलिए फर्स्ट। ओके, देन बढ़ते हैं कि अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर कोई भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबली आपसे पूछा जा सकता है और आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा है, तो आपको उससे डील करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसमें क्या लिखा है कि एक फिगर दिया है उसमें ABC, तो ये PCR का है, देखिए लिखा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हमने पढ़ रखा है। इसमें हर स्टेप का नाम बस पूछा है, तो मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि पहला स्टेप क्या होता है, तो डीनेचुरेशन का होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, तो ये अनीलिंग का होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन का होता है। देन द ऑप्शंस आर कि कौन सा इसमें से ABC को करेक्टली लेबल किया हुआ है। करेक्टली लेबल किया हुआ है मतलब क्या है कि सही नाम इसका दिया हुआ है। अब बता सकते हैं आप, देखिए ये है A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो A लिखा हुआ है कि डीनेचुरेशन, तो हाँ बिल्कुल डीनेचुरेशन हो रहा है, लेकिन क्या 50 डिग्री पे हो रहा है, नहीं, डीनेचुरेशन 95 डिग्री या 90 डिग्री तापमान पे ही होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन C क्या है, C हो रहा है एक्सटेंशन, तो बिल्कुल हाँ एक्सटेंशन होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, किसके प्रेजेंस में होता है, जो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट जो पॉलीमरेज होता है, यानी कि टैग जो पॉलीमरेज है उसके प्रेजेंस में होता है, तो यस दिस इज करेक्ट। देन ए क्या है, अनीलिंग हो रही है ए पे, नहीं, अनीलिंग कहाँ होती है, सेकेंड स्टेप पे क्या होती है, अनीलिंग होती है। देन अनीलिंग, डीनेचुरेशन हो रहा है कि बी पे लिखा हुआ है कि डीनेचुरेशन हो रहा है, नो, ये बी पे क्या हो रहा है, अनीलिंग हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन, तो अगेन दिस इज रॉन्ग, the last statement is wrong and the third statement is also wrong। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका कि C पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन होता है, और किसकी मदद से होता है, तो टैग पॉलीमरेज की वजह से होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, जिसमें ये क्या है, पहली स्टेप में DNA था, 2
डीएनए को अलग कर दिया गया। पहला स्टेप डीनेचुरेशन यानी डीएनए को अलग अलग कर देना। अनीलिंग है सेकंड स्टेप। अनीलिंग में क्या होता है, 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आते हैं जो 5 प्राइम पे आकर के यहाँ पे बाइंड करते हैं और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बाइंड करते हैं। और ये क्या करते हैं, छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन्हीं के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे 20 to 25 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस यहाँ आके बाइंड करती है। और बाइंड करके क्या करती हैं, यहाँ पे इसके आगे आकर के बाइंड हो जाता है आपका थर्मस एक्वाटिकस, और ये फिर आगे इसका एडेनिन, ग्वानिन की सीक्वेंस जोड़ता जाता है और दूसरे एक डीएनए से 4 डीएनए बन गया। मतलब जो अभी एक डीएनए से उससे 2 डीएनए बन गए। मतलब क्या हुआ कि 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड बन गई डीएनए की। तो इससे क्या हमने देखा कि ये प्रोसेस मल्टीपल कॉपीज डीएनए की तैयार करने में हेल्प कर रहा है। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग और तीसरे स्टेप का नाम होता है एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is, which type of enzyme is used in extensive for gene cloning? Gene cloning में ये 2018 के BHU के पेपर का क्वेश्चन है। ये BHU BSc में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा एंजाइम है जो जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है। जीन क्लोनिंग क्या होती है, सबसे पहले मतलब एग्जैक्ट जीन की कॉपी तैयार करना। तो कौन है, डीएनए मिथाइलेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज, एक्सोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज? कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर, या यूज्ड होगा एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग? बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है। ओके, दिस लग रहा है कि लिखने में गलती हो गई है, डीएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करती है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। ओके, द फॉलोइंग एंजाइम इज जीन क्लोनिंग, दिस कुड बी द आंसर। एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज मैंने अंतर बता दिया था। जो डीएनए के बीच में, डीएनए के एंड पे कट लगाती हैं होती है एक्सोन्यूक्लियेज, और जो डीएनए के मिडल में कहीं पे भी कट लगाएंगी वो क्या होती है, एंडोन्यूक्लियेज। तो ये डीएनए को कट लगाने का काम करती हैं। ये क्लोनिंग क्या करती हैं, क्लोनिंग में हेल्प करती हैं क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन जीन क्लोनिंग? जीन की क्लोनिंग में कौन से एंजाइम हेल्प करती है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। डीएनए मिथाइलेज क्या करती है, मिथाइल ग्रुप को डीएनए पे ऐड करती है। ये क्या करेगी, एक्सोन्यूक्लियेज एंड पे कट लगाएंगी, एंडोन्यूक्लियेज बीच में कट लगाएंगी। डीएनए आइसोमरेज क्या करती है, डीएनए का ही एक क्या है, ये अगर एज लगा हुआ है मतलब ये क्या है, एक एंजाइम है। आइसोमरेज है मतलब क्या है कि एग्जैक्ट कॉपी तैयार करने में इसकी हेल्प करेगी। बट यहाँ पे इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है कि जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है, दिस विल बी द आंसर। ओके, क्या करता है ये क्लोनिंग में, कैसे हेल्प करता है वो हमने चैप्टर में डील किया था कि कैसे हेल्प करता है। ये कट लगाएगा, उसके बाद लाइगेज आकर के इसको ऐड कर देगी। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ कैसे काम कर रहा था ये। सी हियर क्या हो रहा था, हमने क्या देखा था कि आ रही थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे कट लगा रही थी, और कौन थी ये, GATTC वाली, तो इको R1 थी। यहाँ पे कट लगाएगी और इसको निकाल देगी। जैसे ही कट लगेगा फिर क्या होगा कि लाइगेज आकर के इनको जोड़ देगी। तो कौन काम कर रहा है, कौन सी एंजाइम है, ये हेल्प कर रही है जीन क्लोनिंग में। फिर ये जीन की क्लोनिंग होगी, कई इसके कॉपीज बनेंगे, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, तो हमारी यहाँ पे हेल्प करेगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, दैट इज मैच लिखा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडेशन। सेल वॉल के डिग्रेडेशन में कौन से एंजाइम हेल्प करती है। तो देखिए हमने पढ़ रखा है कि बैक्टीरिया में लाइसोजाइम हेल्प करती है। एक बार देख लेते हैं हमने कहाँ डील किया था ये चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे इसको। तो देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए में लाइसोजाइम बैक्टीरिया को क्या करती है, क्लीव करने में हेल्प करती है। सेलुलेज प्लांट सेल के, जो प्लांट सेल है वो किसकी, उसकी बाहर की कवरिंग किससे बनी होती है, तो बनी होती है सेलुलोज से, उसको कट करने का काम करती है। काइटिनेज मतलब जो काइटिन की वॉल होती है फंगस की, उसको काटने के लिए जो एंजाइम आती है, उसको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम आती है उसको बोलते हैं काइटिनेज। देन
आरएनए को हम कैसे काटते हैं, राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को प्रोटीएज से, अगर डीएनए को काटना होगा तो क्या होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस आएगी, जो भी नाम है उसके आगे एज लग जाएगा। फंगस में काइटिन की वॉल होती है तो काइटिनेज, प्लांट सेल में सेलुलोज की वॉल होती है तो सेलुलेज। इस तरीके से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी एंजाइम यूज होगी। तो बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम हमने अभी पढ़ा, एल्गी, अब प्लांट सेल के लिए क्या है, सेलुलेज, वो भी करेक्ट है क्योंकि सेलुलोज की वॉल होती है। फंजाई के लिए क्या है, काइटिनेज, क्योंकि काइटिन की वॉल होती है। एल्गी के लिए क्या मिथाइलेज यूज होती है, नो। एल्गी भी क्या है, प्लांट है, तो इसमें भी क्या होगा, बाहर की कवरिंग सेलुलोज से बनी होगी तो उसको भी काटने के लिए सेलुलेज एंजाइम ही यूज होगी, तो दिस इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट, ये BHU 2020 का क्वेश्चन है कि क्या होता है, मतलब प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड मैंने आपको बता रखा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि क्या होता है। तो ऑप्शंस आर वायरसेस, क्या प्लाज्मिड वायरस होते हैं, ये है डायग्राम, दिस इज द प्लाज्मिड, ओके। साइनोबैक्टीरिया होती है, साइनोबैक्टीरिया क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरियल जेनेटिक एलिमेंट, बैक्टीरिया का जेनेटिक एलिमेंट होता है प्लाज्मिड, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है। तो the answer will be it is not a virus, it is not a cyanobacteria and neither it is a genetic material, it is a extra chromosomal genetic element। यानी कि ये है हमारा क्या, this is a cell of a bacteria, ये बैक्टीरिया का एक सेल है और ये है हमारा क्या, this represent the bacterial genetic element। और प्लाज्मिड ये होता है, this is the plasmid, what is this, this is a plasmid। प्लाज्मिड या इसी को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हेल्प करता है बनाने के लिए। तो ये हम बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए, जो डीएनए के लिए क्या करता है, ये डीएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है और हमारी बैक्टीरिया के काम करने में हेल्प करता है। बट दिस इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अलावा क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इस डीएनए के अलावा डीएनए है। और कैसा होता है ये, तो हमने बताया था ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। दिस कैन बी आस्क्ड कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रोसेस क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग किसमें होता है, ये फीचर किसका है, तो ये किसका फीचर है, प्लाज्मिड का फीचर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और क्या है ये, तो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि हमने देख लिया, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल, जो सेल में जो डीएनए है उसके अलावा जो क्या है डीएनए है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है। उसके अलावा क्या है, तो ये क्या होता है, सर्कुलर, दिस डीएनए इज सर्कुलर। आप देख रहे हो कि ये डीएनए सर्कुलर नहीं है, बट दिस डीएनए इज सर्कुलर। एंड इसके पास क्या होती है, ओरिजिन, यहाँ पे एक पोर्शन होता है जो डीएनए का, जो कोड करता है इसके लिए रेप्लिकेशन के लिए, इसको बोलते हैं ओरी साइट। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने जान लिया कि प्लाज्मिड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो कि हमने चैप्टर में बहुत ही डिटेल में डील किया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, तो आप एनसीईआरटी अच्छे से डील कर लो। उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो भी मैंने बता रखा है, जो पूछे जा सकते हैं कुछ साइंटिस्ट के नेम, वो भी मैंने बता रखा है। तो दैट अगर आप वो पढ़ लेते हो तो उससे ज़्यादा सीयूटी में नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे ही वीडियो लेक्चर देखो, बट आप दूसरों के भी देख सकते हो, लेकिन वहाँ से आपको कंटेंट आपको पूरा उठाना होगा। पूरा आप क्या करेंगे, थरो रीडिंग लगाएंगे। ये नहीं कि कुछ एलिमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई सेक्शन तो छोड़ दिया, आपको कवर करना है। एक टीचर का नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरे टीचर का देखिए, बट उस टॉपिक को कवर करके ले जाएंगे तो क्या होगा, आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज तो ऐसे भी मिलेंगे, बट आपको जो आपका जो कॉलेज है, जो आपको चाहिए, वो तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी एंजाइम जो है वो पीसीआर में हेल्प करती है। पीसीआर जो रिएक्शन अभी हम देख रहे थे, पीसीआर, दिस इज द पीसीआर, और हमने पीछे भी डील कर रखा है पीसीआर से, दिस इज द पीसीआर। अब इसमें कौन सी एंजाइम जो है पीसीआर में हेल्प कर रही है, तो हम जान गए हैं कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टैग पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। द आंसर विल बी टैग पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारे बॉडी में क्या करती है, यही काम करती है, मतलब जो है एक्सटेंड का काम करती है, जो डीएनए है उसको एक्सटेंड करने का काम करती है। बट ये हमारे बॉडी पे काम करती है, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो क्या करती है, रिवर्स मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस क्या होती है कि जब हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कौन सी एंजाइम कराती है, ट्रांसक्रिप्टेज। बट
जब आरएनए वापस डीएनए में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये काम कौन कराता है? ये एक एंजाइम कराती है जो कौन है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन टैग पॉलीमरेज हेल्प करती है हमारा पीसीआर में, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। इसको क्या करती है? हाई टेम्परेचर पे पीसीआर काम करता है, वहां पे ये क्या करती है? हेल्प करती है हमारे डीएनए को एक्सटेंड करने में। आरएनए पॉलीमरेज ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, आप एलिमिनेट कर दोगे सीधे ही, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आरएनए को पॉलीमर बनाने में हेल्प करता है, लेकिन हम पीसीआर में डीएनए का पॉलीमर बनाते हैं और नॉर्मल डीएनए नहीं, मतलब वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर पे डील नहीं करते हैं। इसलिए हम कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं? टैग पॉलीमरेज, यानी कि थर्मस एक्वाटिकस का डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, इसलिए इसको टैग पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं है, बट आपको अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ टर्म्स को आपको बेसिक टर्म्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू नो व्हाट इज ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी जो है 4 तरीके इसमें क्या इसमें से क्या होगा? मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल या एक्वाटिक? कौन सी प्रोसेस ग्रे टेक्नोलॉजी के अंदर आती है? तो मेडिसिनल जो है, मतलब दवाइयों से कौन सी टेक्नोलॉजी डील करती है? इससे डील करता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो आप देखिए कि जो आपका क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बाहर जो प्लस का निशान रहता है वो किससे बना होता है? रेड कलर से ही बना रहता है। ये क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स पे जो प्लस बना होता है वो किससे बना होता है? रेड कलर से बना होता है, तो ये रेड बायोटेक्नोलॉजी है। देन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इस पे आएंगे हम, दैट इज यही है हमारा आंसर। देखिए यहीं पे देख लेते हैं, ये है हमारा ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जो है इसी को बोलते हैं ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, इसी को बोलते हैं। क्यों इसको ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं? ये डील करता है हमारा किससे? इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। और क्या है कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन, धुआं, स्मोक किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। तो जो पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज से कैसे इनमें सुधार लाया जा सके कि पॉल्यूशन कम से कम हो, हमको जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो कौन डील करता है उससे? तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी डील करती है। देन एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, तो नाम से समझ में आना, एग्रीकल्चर है कैसी होगी? हरी हरी होगी। खेती कैसे होगी? हरी हरी होगी। तो ग्रीन जो है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो है कि एग्रीकल्चर से डील करती है, कि यानी हम प्लांट में कैसे सुधार ला सकते हैं, कौन सी वैरायटी अच्छी बना सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे। जैसे कि गोल्डन राइस का एग्जांपल होता है कि गोल्डन राइस जो होती है वो विटामिन ए रिच होती है। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, अभी हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ लिए। अब बायोटेक्नोलॉजी की नेक्स्ट यूनिट है एप्लीकेशन, उसमें हम जानेंगे कि क्या होती है गोल्डन राइस, कैसे हम उसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या हम सुधार ला सकते हैं इस ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से, यानी कि प्लांट में सुधार कैसे ला सकते हैं। जैसे हमने अगर गोल्डन राइस का जिक्र कर ही दिया है तो बता देते हैं कि क्या होता है कि ये राइस में हम क्या करते हैं, विटामिन ए रिच कर देते हैं। विटामिन ए उसमें, मतलब चावल में विटामिन नहीं मिलते ना, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ऐसी राइस बना दी है कि हम चावल खा रहे हैं और साथ साथ हमको विटामिन भी मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं गोल्डन राइस। और कैसे बनाया है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया है। देन एक्वाटिक प्रोसेसेस, तो एक्वाटिक मतलब क्या? पानी में क्या करते हैं, अगर कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी हम एक्वाटिक लाइफ के साथ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लू। देखिए बहुत आसान है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, तो बहुत इजी है। ये हरा, ये नीला, ये ग्रे, ये रेड, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ ग्रे पूछा है तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। देन नेक्स्ट, तो ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमारा क्या था, अभी हम इससे डील कर रहे थे कि इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसमें से किस सीक्वेंस पे कट करेगी। अगर आपको नहीं भी याद है कि किस सीक्वेंस पे कट करेगी तो भी आप कैसे बता सकते थे कि इसमें कौन से सीक्वेंस पे कट करेगी। देखिए अगर यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं साइटोसिन है, द सीक्वेंस इज साइटोसिन। तो साइटोसिन हमने बताया था कि देखिए एक चीज़ याद कर लीजिए, साइटोसिन है तो हमेशा ग्वानिन से, सीजी, ठीक है, ये हमेशा साइटोसिन से ही पेयर बनाएगी। और अगर ग्वानिन है तो ये किससे बनाएगा, ये साइटोसिन से पेयर बनाएगा। ये दोनों क्या है, पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो क्या होगा कि अगर साइटोसिन है तो वो ग्वानिन को खोजेगा और ग्वानिन है तो साइटोसिन को खोजेगी। देन उसी तरीके से दो बेस्ट फ्रेंड और हैं, वो है एडेनिन और थाइमिन। एटी क्या होता है, ए किससे पेयर करेगा, टी से, और टी किससे पेयर करेगा, ए से, ठीक है, एट, ठीक है। तो ए टी से, टी ए से। तो
तो अब और किसी से पेयर ये नहीं बनाते हैं। तो साइटोसिन है तो इसका दोस्त कौन है, ग्वानिन। यहाँ ग्वानिन होना चाहिए था, नहीं है, मतलब कि ये हो गया गलत। देन साइटोसिन है तो इसको किससे पेयर बनाना चाहिए था, ग्वानिन से। तो क्या यहाँ पे ग्वानिन है, नहीं है, तो क्या हो गया ये गलत। देन ग्वानिन है तो किससे पेयर बनाना चाहिए था, साइटोसिन से। बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, देखिए सही है। एडेनिन है थाइमिन से पेयर बना रहा है, तो देखिए एडेनिन है तो थाइमिन से पेयर बना रहा है, बिल्कुल सही है। थाइमिन है तो एडेनिन से पेयर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। एडेनिन है तो साइटोसिन से पेयर बना रही है, एडेनिन है क्या साइटोसिन से पेयर बनाएगी, नहीं बनाएगी। ये देखिए ये पेयर हो गया आपका गलत, तो ये आंसर, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो अब आ जाता है हमारा कौन सा, इको R1 वाला GATTC। तो ग्वानिन है तो साइटोसिन से पेयर बनाएगा, एडेनिन है थाइमिन से बनाएगी, एडेनिन अगेन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन। तो ये पेयरिंग बिल्कुल सही है। और ये इको R1 की क्या है, इको R1 यही कट करता है, इको R1 स्पेसिफिक साइट है GATTC। तो इट कैन बी आस्क्ड कि ये किसकी है सीक्वेंस, या फिर इको R1 का कौन सा सीक्वेंस है, कहाँ पे कट लगाते हैं, तो GATTC पे ही ये कट लगाता है। कौन, इको R1, ठीक है। यानी कि एंजाइम जो हमारी जो है, हमारी बैक्टीरिया है इको R1 जो एस्चेरिचिया कोलाई है, वो कहाँ, उसके अंदर से जो हमने एंजाइम निकाली है वो उसी सीक्वेंस पे कट लगाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाल बहादुर शास्त्री बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं कि नेशनल सेंटर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये है इसकी फोटो, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो कौन थे, कैसे इनका नाम क्या है कि हम जानते हैं कौन थे ये। देन अब ये कहाँ पे है, ये लैब जो है बायोटेक्नोलॉजी का, ये कहाँ पे है, ऑप्शंस हैं बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर। तो ऑफकोर्स सी बात है कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, तो क्या होगा कि बायोटेक्नोलॉजी अब हमारा नेशनल हब ही अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात नहीं करेगा तो हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स द आंसर इज दिल्ली। दिल्ली में ये क्या है, दिल्ली में भी अब तो न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली में ये क्या है, ये रीजन है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री और बायोटेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली में है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटालाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज। तो अभी हमने बता दिया है कि टैग पॉलीमरेज कहाँ काम करता है। टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है, थर्मस एक्वाटिकस से निकाली जाती है। थर्मस एक्वाटिकस, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये गर्म झीलों में रहता है, गर्म टेम्परेचर पे रहता है, 90, 95 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री हाई टेम्परेचर पे ये रहता है बैक्टीरिया। इसमें से जो होता है, एक होता है ऐसा खुद का डीएनए जो खुद के लिए काम कर रहा है, एक डीएनए इसके पास एक्स्ट्रा होता है जो इसको क्या करता है, बाकी चीज़ों से रेसिस्टेंट बनाता है, या कुछ इसमें एडिशनल कैरेक्टर्स होते हैं। यही डीएनए, यही प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज द प्लाज्मिड। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, ये एक ड्राइवर की तरह इसको यूज़ करते हैं और वापस से इसमें क्या करते हैं, ई कोलाई में ट्रांसफर करते हैं नई जीन्स के साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, दो अलग अलग डीएनए को एक साथ जोड़ देना। ये पूरी प्रोसेस हमने डील कर रखी है। तो चलिए बताइए कि कहाँ होता है। तो डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए, देन सेकंड मतलब कि डीनेचुरेशन में हेल्प करता है, अनीलिंग में हेल्प करता है, या फिर एक्सटेंशन में हेल्प करता है। तो आपको आंसर पता है कि इसमें, या फिर सब में हेल्प करता है। तो आपको आंसर पता है क्या करता है, ये एक्सटेंशन में हेल्प करता है। जैसे कि अभी हमने डील किया, मतलब अभी देखा था कि ये क्या करता है कि ये एक्सटेंशन में हेल्प करता है। कौन, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। टैग पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, तो ये एक्सटेंशन में हेल्प करता है। ओके, ये थर्मोस्टेबल है और ये एक्सटेंशन में हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने बता रखा था आपको कि एक्सटेंशन में हेल्प करता है, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया है कि ये क्या करता है, एक्सटेंशन में हेल्प करता है। मतलब ये जो डीएनए है इसके ऊपर जो अनील होकर के एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाइंड है, बाकी जो पेयर्स हैं वो बंधे नहीं हैं। मतलब ये मान लो एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, तो एडेनिन किससे बाइंड करेगा, तो इसको थाइमिन ला करके देने का काम है थर्मस एक्वाटिकस का। ये ला कर इससे थाइमिन बाइंड कराएगा, ग्वानिन से साइटोसिन बाइंड कराएगा, साइटोसिन से अब ग्वानिन बाइंड करेगा। ऐसे पूरी पेयरिंग कंप्लीट करता है, यानी इसको एक्सटेंड करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। तो एक्सटेंशन में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है एक्सटेंशन में, तो हमारी एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस टैग पॉलीमरेज उसमें से निकाला जाता है। टैग पॉलीमरेज नाम की एंजाइम निकाली जाती है जो हेल्प करती है हमें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए टैग पॉलीमरेज कितना इंपॉर्टेंट हो गया बार बार।
तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होती है वो किस बैक्टीरिया से निकाली जाती है, तो बार बार मैं बोल रही हूँ किस बैक्टीरिया से निकाली जाती है। ये देखिए, ये है गर्म पानी की झील, ठीक है। अब गर्म पानी की झील कैसे होगी, ये वॉल्केनो की जो है, नीचे वॉल्केनो है, लावा है, उसकी वजह से ऊपर की जो झील है वो हो गई है गर्म, और गर्म होने के कारण क्या हुआ है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पानी जो है गर्म हो गया, जिसमें पल कौन रहा है, इसमें थर्मस एक्वाटिकस नाम की बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, जिसमें से हम निकालते हैं अपना टैग पॉलीमरेज। तो आंसर मैंने बता ही दिया कि टैग पॉलीमरेज जो है डीएनए को पॉलीमराइज करता है। वो एंजाइम किस बैक्टीरिया से निकाली जाती है, ये एंजाइम है ना, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बाहर निकाली जाएगी। तो कौन है, एग्रोबैक्टर है? नो। एग्रोबैक्टर ट्यूमिफेशियन क्या करता है, ये कराता है, ये किस जगह काम आता है, ये ट्यूमर फैलाने के काम आता है, इसमें से नहीं निकाली जाती है। थर्मस एक्वाटिकस, ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर। थर्मस मतलब हाई टेम्परेचर, एक्वाटिकस मतलब पानी में रहता है, ये देख रहे हैं। तो ये पूरा क्या है कि फैला हुआ है। देन बैसिलस थुरिंजिनेसिस, तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस देखिए, जानबूझ के मैंने ये ऑप्शन रखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो है वो बीटी कॉटन और ऐसे जो, देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, बीटी कॉटन, ये सब जो है एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर उसमें जानेंगे कि बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो है कि रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनाने का काम करता है। और यहीं पे थर्मस एक्वाटिकस जो है वो क्या करता है, वो पीसीआर में हेल्प करता है। थर्मस एक्वाटिकस में से जो एंजाइम निकाली जाती है टैग पॉलीमरेज, वो पीसीआर में हेल्प करती है, यानी नंबर ऑफ क्लोनिंग कॉपीज बनाने में डीएनए के हेल्प करती है। इकोलाई, तो इकोलाई शिरेरिया कोलाई, क्या इसमें से हम इसको निकालते नहीं, इसमें क्या करते हैं, इकोलाई में हम इसको, इसके अंदर हम करते हैं क्लोनिंग, इसके अंदर हम कॉपीज बनाते हैं। बट यहाँ पे जो पॉलीमरेज है पीसीआर का रिएक्शन में जो है वो एंजाइम जो है कहाँ से आ रही है, थर्मस एक्वाटिकस। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स, ब्यूटीफुल ना। देन बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ है, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ, मतलब किसके द्वारा करते हैं, क्या है इसमें। अब नाम से ही मैंने आपको समझा दिया था, बायो मतलब लाइफ, लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग क्रिएचर, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, मोनेरा, कुछ भी, ठीक है, प्रोटिस्टा, एनी लिविंग फॉर्म इज बायो। टेक्नोलॉजी मतलब हम इसमें तकनीकीकरण का उपयोग कर रहे हैं ताकि ये हमारे वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर में यूज आ सकें। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, हम एडवांसमेंट ला रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज, प्लांट्स, केमिकल्स। हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। और इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं। प्लांट को बचाएंगे रेसिस्टेंट वैरायटी ले आ करके। इंडस्ट्रीज में हम क्या करेंगे, जैसे ग्रे जो हमने पढ़ा था, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, तो हम क्या करेंगे, पॉल्यूशन कम से कम करेंगे, उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जैसे इंसुलिन। केमिकल्स, तो केमिकल्स में आ जाते हैं आपकी मेडिसिन और ड्रग्स, मतलब वही ड्रग्स मतलब मेडिसिन। तो हम क्या करते हैं, ऐसी दवाइयाँ बना रहे हैं जो क्या थी, अभी तक उपलब्ध नहीं थी, बट अब हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना ले रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी, और अब क्या कर रही हैं, कई डिजीज को क्योर कर रही हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बायोटेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूलर सीजर या फिर बायोलॉजिकल सीजर या फिर डीएनए को काटने वाला चक्कू, डीएनए की नाइफ किसको बोलते हैं। अब देखिए, डीएनए होता है, डीएनए मतलब ये तो ऐसा होता है, बट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो स्ट्रैंड को ऐसे खोल के अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्ट्रैंड्स होती हैं, इसमें क्या होते हैं, पेयर्स बने होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, ये सब क्या होते हैं, बॉन्ड बना करके ऐसे बनाते हैं स्ट्रैंड को। यहाँ पे क्या होती है, एक साइड होगी एडेनिन, दूसरी साइड क्या होगी, थाइमिन, ये पेयर कर लेंगी। तो इस तरीके से ये क्या होती हैं, बाइंडेड होती हैं। तो इसमें इसको काटने का, कट लगाने का काम कौन करता है। अब ये डीएनए इतना छोटा है, डीएनए को क्या कर सकते हैं हम, हमारे सेल में ऐसे क्या देख करके कैंची से काट लेंगे, नहीं, एक तो सेल ही नहीं दिखती है, तो उसके अंदर का डीएनए कैसे दिखेगा भाई। तो उसमें कट कौन लगाता है, एक एंजाइम होती है जो कट लगाती है, उस एंजाइम का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज और गाइरेज। बताइए, द आंसर इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन मतलब स्पेसिफिक किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे ही काटेगी। क्या था इसका एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल था इको R1 या फिर बाम H1 या PVU सेकेंड या क्या है हिंद थर्ड, हिंद सेकेंड, ये सारे क्या हैं एंजाइम्स जो हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करती हैं। मतलब डीएनए के बीच से, एंडोन्यूक्लियस मतलब इनसाइड, डीएनए के अंदर से कट लगाएंगी। एक्सोन्यूक्लियस, हमेशा बार बार बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सोन्यूक्लियस भी अगर ऑप्शन में होता तो कंफ्यूज नहीं होना है।
एक्सोन्यूक्लियस होता तो वो एंड पे कट लगाती हैं, ठीक है। और क्या है कि जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करती हैं, बीच में कट लगाती हैं। दोनों ही मॉलिक्यूलर सीजर हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी तो आप लगाते बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूलर सीजर हैं। बट अंतर क्या है, एंडोन्यूक्लियस बीच में कट लगाती है और एक्सोन्यूक्लियस जो है एंड पे कट लगाती है, यहाँ से कट कर देगी, यहाँ से काट देगी, ठीक है। तो ये होता है। देन लाइगेज तो हमने बताया था, ये काट तो दी, अब ग्लू का काम करती है लाइगेज। तो ये क्या करती है, दो अलग अलग डीएनए जो अलग थे उनको जोड़ने का काम करती हैं लाइगेज। देन ये दोनों एंजाइम आपके क्या है, कोर्स में ही नहीं है, तो वो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देन आते हैं कि द साइंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच अप्लाइड टू लाइफ साइंस इज, कौन सी साइंस है जिसमें हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं लाइफ साइंस में। तो क्या अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि आप लगा देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हो सकता है मैम, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है मैम, क्या लगाएं, तो होगा क्या, बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी साइंस है जिसमें हम टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का हेल्प लेते हैं कोई भी मॉडिफिकेशन लाने के लिए, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट एक्चुअली, इसमें असली काम कहाँ हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसी में असली काम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से हो रहा है, ये इसी का ही क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, और इसी के अंदर जो एक पार्ट है इसके अंदर काम हो रहा है जेनेटिकल इंजीनियरिंग का। देन और पैथोलॉजी आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ। पैथोलॉजी मतलब पैथोजन से डील करना। कौन होते हैं पैथोजन, जो बीमारियां कॉज करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ऑल दीज जो भी हमें बीमारी कॉज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन, और इनकी स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। जहाँ भी लॉजी लग गया मतलब स्टडी, बायोलॉजी मतलब स्टडी, पैथोलॉजी मतलब स्टडी, किसकी स्टडी, तो पैथोजन की स्टडी। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या है कि कैंसर की स्टडी को करना, उसी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। देन सबसे पहला क्लोन्ड एनिमल कौन था, तो अगेन दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बायोटेक्नोलॉजी डील कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल कौन था। तो देखिए ये कंफ्यूज होने के लिए आपको ऑप्शंस में आ गए हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, ओके। डॉली गोट, मॉली गोट, डॉली शीप और पॉली शीप। तो पहले नाम है इसका डॉली, और है क्या, ये गोट नहीं है, ये है शीप। तो डॉली शीप में ज़्यादा से ज़्यादा वुल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला क्लोन्ड एनिमल, मतलब एग्जैक्ट कॉपी एनिमल इसका मतलब बनाया गया था। किसका बनाया गया था, तो डॉली शीप का। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा रिएक्शन 1989 में आया था, तो इसका आंसर है ये है 1989 में कौन सा रिएक्शन दिया गया था, तो पीसीआर 1989 में आया था। ये क्वेश्चन भी अगेन नीट का है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या था, यूज हुआ था यहाँ पे। स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम करते हैं कि एमआरएनए की स्ट्रैंड को, एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए से बनता है, डीएनए से जो स्ट्रैंड बनता है होता है एमआरएनए, इससे बनती है हमारी प्रोटीन। अब एमआरएनए के सीक्वेंस में कुछ सीक्वेंस अच्छे नहीं होते, मतलब ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते, उन्हीं को निकाल देना, इनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। इन इंट्रॉन्स को बाहर निकाल देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हमने पढ़ ही लिया है कि डीएनए को क्या करना, उनके साइज के हिसाब से सेपरेट करना। देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिएक्शन हमने देख लिया है कि ये क्या करती हैं, डीएनए को कट करती हैं। तो ये 1989 में क्या आया था, तो पीसीआर आया था। देन पीसीआर की डिस्कवरी किसने की थी, तो पीसीआर की डिस्कवरी यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बताया था और इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, तो है कैरी मुलिस, ठीक है। स्टैनली कोहेन, ये सब नाम हमने पहले ही देख रखे थे फर्स्ट स्लाइड में ही कि स्टैनली कोहेन वगैरह कौन थे। तो देखिए कैरी एर्की क्या थे, ये बायोटेक्नोलॉजी के फादर है, तो ये आंसर नहीं है, हमारा क्वेश्चन ही अलग है। क्या यहाँ पूछा है कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ क्या बोला है, पीसीआर की इन्वेंशन कौन है। अब स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या था, ये फर्स्ट डीएनए में बनाए थे, ये पहला डीएनए बनाए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहला ये बनाए थे स्टैनली और कोहेन। तो दीज आर नॉट द आंसर। द आंसर आपका क्वेश्चन पूछा है कि पीसीआर की डिस्कवरी किसने की है, तो पीसीआर की डिस्कवरी कैरी मुलिस ने की है, ओके, कैरी मुलिस ने। और एरिस्टोटल कौन है, तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक। और ये कैरोली एर्की ये कौन है, तो ये है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड दिस इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
स्टैनली कोहेन हमने देख लिया, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। क्वेश्चन पूछा है पीसीआर किसने बनाया था, तो कैरी मुलिस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के वजह से सेपरेट किए जाते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेट होता है? ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्प्लाइसिंग। तो वी नो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी मैंने बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इसमें हम डीएनए को, ये एक हमारी प्लेट लेते हैं, इसमें हम डीएनए के सेगमेंट को ट्यूब वेल्स में डाल देते हैं। फिर वेल्स में जो इसकी साइज होती है डीएनए की वो सेपरेट हो जाती है। जो बड़ा डीएनए वो पीछे रह जाता है, जो छोटे होते हैं वो भाग के आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसी को डीएनए को उसकी साइज के हिसाब से सेपरेट करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल मतलब यहाँ पे कौन सा जेल यूज हुआ है? दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड कि कौन सा जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है, तो एगरोज जेल यूज होता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इसको रन कराते हैं। डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ एनोड की तरफ ये भागेंगे क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड की ओर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का जब कंडक्शन होगा तो ये पॉजिटिव एंड की ओर भागते हैं डीएनए, और अपने साइज के हिसाब से जो सबसे छोटा होगा आगे पहुंच जाता है, जो भारी है वो पीछे ही रह जाता है, क्योंकि भारी भरकम लोग कितना तेज चल लेंगे, तो ये आगे रह जाता है, और जो छोटे हैं वो ऐसा बात नहीं है, साइज के हिसाब से इसलिए सेपरेट होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, छन्नी की तरह काम करता है। इसमें जो छोटे छोटे एगरोज जेल के जो स्पेस होते हैं ऐसे, इसमें से जो छोटा डीएनए होता है वो तो पास कर जाता है, बट जो बड़ा डीएनए है वो धीरे धीरे पास करता है, इसलिए बड़े डीएनए पीछे और जो छोटे डीएनए है वो आगे पहुंच जाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एंजाइम से इनको कटवा करके और इनको सेपरेट करते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन से सेपरेट करते हैं? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड से सेपरेट करते हैं। देन बायोलिस्टिक्स, ये मैंने जब पढ़ा रही थी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोलिस्टिक जीन गन, तो ये क्वेश्चन क्या है कि डीयू का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कि बायोलिस्टिक जो है वो कहाँ यूज होता है। तो ये ऑप्शन है आपका कि प्लांट सेल्स में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने में, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने में, या फिर डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर्स। तो ये मैंने बताया है कि ये क्या होता है। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो अलग ही टॉपिक है कि डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाना, मतलब डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। हर इंडिविजुअल का डीएनए अलग होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो भी नहीं है, तो ये क्या होगा इसका आंसर? बायोलिस्टिक, यानी कि जीन गन हम प्लांट सेल में यूज करते हैं। प्लांट सेल में क्या करते हैं हम? हाई स्पीड से क्या करते हैं, फेंकते हैं जीन्स को, और वो जाके प्लांट सेल में जाकर के अंदर उनके चली जाती हैं। तो प्लांट सेल्स में दिस इज द आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑयल स्पिल्स, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑयल स्पिल्स को क्या करता है? हटाने का काम करता है। सबसे पहले कि ऑयल स्पिल्स क्या होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि समुद्र में जो ऑयल लेकर के जाने वाली जहाज होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऑयल लेकर के जाती हैं, वो अगर कभी पलट जाए या उसमें लीकेज हो जाए तो क्या होता है? आप देख रहे हैं कि समुद्र की जो लेयर है उसके ऊपर क्या हो रहा है? ऑयल की एक लेयर जम गई है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि पानी जो है वो भारी होता है, किससे? ऑयल से। तो ऑयल की जो लेयर है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि ऑयल हल्का होता है तो वो ऊपर जम जाता है, और इसके कारण क्या होता है, जो नीचे के ऑर्गेनिज्म है उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको सांस, ऑक्सीजन अब इसमें डिसॉल्व नहीं होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर कोई बर्ड गलती से जो आ रही है मछली पकड़ने, जैसे मछली पकड़ने कोई भी अगर डुबकी लगाती है कोई भी बर्ड, तो वो भी क्या होगी, उसके फर जो होंगे उसमें ऑयल चिपक जाएगा और वो उड़ नहीं पाएंगी और इसी में डूब के मर जाएंगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही हार्मफुल होता है एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, और अलॉन्ग विद जो बर्ड जो आती हैं मछली को पकड़ने। तो ये क्या है कि ये लोग अब इसको हटा रहे हैं। बट क्या इतना आसान है कि ऑयल को, मतलब पानी और ऑयल को अलग कर देना? तो नहीं, बिल्कुल बहुत कठिनाई होती है। तो ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया गया जिसको क्या किया गया, ऐसे मॉडिफाई किया गया जो कि अब ऑयल को हटाने में हेल्प करता है। तो इसी को बोलते हैं स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है इसको हटाने में हेल्प करती है, ऑयल स्पिल्स को अलग करने का काम करती है वाटर से। देन अब पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि रोजी काउ जो थी वो ह्यूमन का अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन जो है मिल्क में बना पा रही थी। मतलब हमारे अंदर जो हमारे ब्रेस्ट में जो मिल्क बनता है उसमें होता है ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, जो कि बहुत ही बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस होता है, बट काउ में वो नहीं पाया जाता है। तो हमने एक ऐसी काउ बना दी जिसके पास ये भी था, ये कैरेक्टर भी था कि वो ये इनरिच इसमें अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन बन रहा था। तो वो काउ का नाम था क्या था? रोजी। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी। तो क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है वो डीएनए को बाकी माइक्रोमॉलिक्यूल से अलग करते हैं कि नहीं? डीएनए को बस कट करने का काम करती हैं, इसको प्रोटीन, आरएनए, बाकी मॉलिक्यूल से अलग करने का काम नहीं करती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है वो डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, तो बिल्कुल यूज होता है। क्या करता है ये करता है जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो हमने पढ़ रखा है ये टॉपिक, बिल्कुल यूज होता है ये बायोटेक्नोलॉजी में। देन कि डिसआर्म जो पैथोजन है वो यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो बिल्कुल यूज होते हैं, हमने पढ़ रखा था। ये कहाँ पढ़ रखा था, तो इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि जीन गन, उसी टॉपिक में जब हम वो पढ़ा रहे थे तो उसी में ये भी पॉइंट था कि डिसआर्म पैथोजन जो होते हैं, हम पैथोजन को डिसआर्म कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर का जो हार्मफुल बैक्टीरिया, जो अंदर का डीएनए है वो निकाल के उसमें अच्छा डीएनए डाल के उसको होस्ट में पहुंचा देते हैं। तो ये सब मैंने टॉपिक डील कर रखा है। तो द आंसर ये रॉन्ग है, पूछा है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो ओनली बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, ऑल ऑफ द अदर आर करेक्ट स्टेटमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ था, किसमें, तो हमने पढ़ रखा है किसमें, जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था हिंद सेकंड में। तो हिंद सेकंड का नाम कहाँ से ओरिजिन हुआ है, एच मतलब हीमोफिलस और IN रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंजाई, एंड द सेकंड मतलब D मतलब ये क्या है, स्ट्रेन है, और सेकंड मतलब सेकंड नंबर पे इसका क्या हुआ है, ये निकाले गए हैं। यहाँ पूछा गया है कि डिस्कवर सबसे पहले कौन हुआ था, ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे पहले निकाला कौन गया था। सबसे पहले निकाला गया था हिंद फर्स्ट, और उसके बाद जो है डिस्कवर, लेकिन देखा सबसे पहले किसको गया था, तो हिंद सेकंड को। तो ये दोनों ही किसके स्ट्रेन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई के, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्टली डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा था, पहला जो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किसने डिस्कवर किया था, सॉरी सबसे पहले, तो ऑफकोर्स ये है पॉल बग ने किया था, क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। बॉयर एंड कोहेन ने क्या किया था, तो स्टैनली और कोहेन जो है वो हमने क्या देखा था कि इन्होंने बनाया था। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको, स्टैनली और कोहेन जो थे वो सबसे पहले जो है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सैल्मोनेला टाइफी जो था बैक्टीरिया उसके ऊपर, और उन्होंने क्या बना दिया था कि उसमें से डीएनए को आइसोलेट करके नए डीएनए में बाकी ऑर्गन में डालने की कोशिश की थी सबसे पहले बार। बॉयर ने क्या किया था, तो इन्होंने सबसे पहला जो है बॉयर ने किसके साथ, रॉड्रिगेज के साथ मिलकर के जो PBR 322 है, 322 प्लाज्मिड है वो इन्होंने बनाया था, B फॉर बॉयर एंड R फॉर रॉड्रिगेज। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना दी थी। यहाँ पूछा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो पॉल बग ने किया था। कैरोली आर्क को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑल दिस विल बी रॉन्ग, द आंसर इज पॉल बग। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का क्या करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प करते हैं। ये क्या होता है, ओरी साइट पे आकर के बाइंड करते हैं, या ओरी साइट पे तो ये प्लाज्मिड पे बाइंड करते हैं। हमारे अंदर ये क्या होता है ना, कि हमारे अंदर ये कैसे काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बना करके दे देते हैं हमको, जो भी डीएनए चाहिए हमको। अब डीएनए है हमारा स्ट्रैंड है कोई भी, उसका एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रैंड क्या होगा, अलग होगा, पहले तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग। अब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाने में हेल्प करते हैं, तो कौन सी एंजाइम है, तो आरएनए पॉलीमरेज। तो रेप्लिकेट करने में काम करते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिका तैयार करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, डीएनए को फ्रेगमेंट को ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन करने का काम कौन करता है, लाइगेज करती है। सिंथेसिस नहीं करते हैं, डीएनए का नया डीएनए का सिंथेसिस नहीं करते हैं, और रेप्लिकेट करता है, आरएनए को नहीं रेप्लिकेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं डीएनए को। इसी के साथ जो है कि हमारा टॉपिक खत्म होता है, हमारे क्वेश्चंस आज के खत्म होते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, रिपीट मोड पे ऑन करेंगे, उसके साथ वीडियो को भी रेफर करेंगे, यानी कि आप लेक्चर्स देखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ही लेक्चर देखिए, बट आप ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड देन चलिए, थैंक यू वेरी मच।